वेलकम टू रंजेश मैथ क्लासेस में इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। और मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 5वां लेक्चर होने जा रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको अगर माइंड में रखे तो सॉलिड रहेगा, अगर नहीं है तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे हर फॉर्मूले को बोर्ड पे लिखते हुए हम अप्लाई करेंगे, हम दिखाते हुए अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला देखो, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तो आप भी बोलेंगे ना, जो हमने प्रूव कर रखा है वही फॉर्मूला से आप बना रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले 2.2 एक्सरसाइज आप लोग खोले एनसीईआरटी का बुक, उसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने प्रूव करने वाला क्वेश्चन डाल दिया है ना। अब प्रूव करने वाला जब क्वेश्चन डाला जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो एलएचएस लेते हैं या आरएचएस लेके चलते हैं, दोनों को बराबर करनी होती है। और या आपको जो आसानी लगता हो उसके अनुसार आप लोग चलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि देखो, जो छोटा चीज रहे उससे प्रूव करने में थोड़ा ये डिफिकल्ट रहता है। तो बड़ा चीज को रिड्यूस करके छोटा किया जा सकता है, लेकिन छोटा चीज को बड़े चीज में एक्सपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर उस चीज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे या उसको मान निकालेंगे या उसको प्रूव करेंगे, तो उस वक्त आप कॉन्शियस हो जाएं कि प्रोसेस किस रूप में हम लोग करें, ठीक। तो सबसे पहले आपके बोर्ड पे 1 नंबर क्वेश्चन है, उसको एक बार पढ़ते हैं, ओके। ये कह रहा है, देखो, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इससे ये प्रूव करना है। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी में आप लिख लें। एनसीईआरटी में सॉर्टेड था, यानी साबित करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस लेके चलते हैं। आप बोलेंगे आरएचएस क्यों लेके चल रहे हैं, एलएचएस क्यों लेके नहीं चल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये सिंपल सा है, इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। बट इस फॉर्मूला को हमको, यानी जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है उसको अब रिड्यूस करते हुए चले, तो क्या ये हमें प्राप्त हो रहा है? बस इस चीज को ऑब्जर्व करना। तो देखिए बोर्ड पे एलएचएस में, आरएचएस में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें अगर एंगल अंदर में जो है और बाहर में जो चीज है, पहले यहाँ पे सोचे, हमने दिखाया है बहुत सारा फॉर्मूला। इस साइन इनवर्स अंदर में कुछ भी रहे उसको साइन के ही फॉर्म में लाने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है ना? तो बोलेंगे सर साइन रहेगा तो ही ऐसा करेंगे, बाकी रेशियो के साथ नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नियम सबके लिए लागू है। कॉस रहेगा तो अंदर में कॉस इनवर्स लाने की कोशिश करेंगे, और कॉस इनवर्स रहेगा तो अंदर में कॉस लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को x के जगह पे कुछ मान पुट करना पड़ेगा। तो हमने कुछ माना, जैसे x बराबर हम लोगों ने माना x का मान साइन थीटा। क्या माना? साइन थीटा। क्यों माना? क्योंकि हमको इसको रिड्यूस करके साइन के टर्म में लाना है, राइट। तो यहां से थीटा क्या निकल जाएगा, तो थीटा आप लोग बोलेंगे ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर दे। फिर अब देखें कि साइन इनवर्स 3 और x की जगह पे साइन थीटा माइनस 4 और साइन x की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा का क्यूब, यानी क्यूब हो जाएगा जस्ट। अब यहां पे देखें, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये यहां पे देखें लिखी भी है ना, और ये हमने लिखाया भी है आपको। अगर आप लोग वहां पे नहीं अब अच्छे से पढ़े हैं, दिमाग में नहीं है, तो हमने बोर्ड पे लिखा रखा है। ये फॉर्मूला 11th का है। ऐसा नहीं कि सर आप 12th में प्रूव करा ही नहीं, 12th में रहेगा तब तो प्रूव करेंगे, ये तो 11th का ही पार्ट है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए, फॉर्मूला को बैठा दिए। तो फॉर्मूला के जैसे ही बैठाएंगे सर, तो यहाँ पे देखें ये चीज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखें साइन अंदर में साइन का रिलेटेड हो गया। अब देखें तो डायरेक्ट क्या होता है, यहां से जो अंदर में जो एंगल के रूप में रहता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे एंगल के रूप में क्या है, 3 थीटा। ये 3 थीटा बाहर आ गया, ठीक। अब बताइए आप ही लोग, 3 थीटा यहाँ पे आया
तो थीटा का मान क्या है, बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये क्या है, RHS LHS के बराबर है। और यही हम लोग को प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। अत्यंत आसान था, सिंपल था। सेकेंड नंबर में देखिए, इससे भी आसान है ना। तो सेकेंड नंबर उसके बाद बनाते हैं, सेम टाइप का है क्वेश्चन, इसी तरह बनाते हुए चलते हैं लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रूविंग करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन की जगह पे क्या लिख दिया है, कॉस। इसको लेके चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। इसमें भी RHS लिख चलते हैं। RHS बराबर क्या है, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही दी हुई है। अब क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, अब साइन नहीं पुट करके सर आप कॉस पुट कीजिए। तो ठीक है, तो कॉस एक थीटा पुट करा, तो यहां से थीटा क्या निकल के आया, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, राइट। कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब फिर देखें, अब इसी फॉर्मूला को आप लेते हुए चलें, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x की जगह क्या रखेंगे, कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब देखिए कॉस इनवर्स, और ये चीज जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला कॉस 3 थीटा का होता है, राइट। इसके जगह डायरेक्टली आप कॉस 3 थीटा लिखेंगे, और यहां से आउटपुट के रूप में क्या निकलेगा, अगर दोनों को देखा जाए तो आप यही ना बोलेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस एक्स बराबर होता है एक्स। तो यहाँ पे देखें एंगल के रूप में 3 थीटा है, 3 थीटा बाहर आ जाएगा। तो नाउ 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा की जगह क्या लिखे हुए हैं, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या निकल गया, LHS, प्रूव हो गया। बस यही हमें प्रूव करना था। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। इसी तरह से आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं। चलिए, तो फिर 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, किस टाइप से है, आपके सामने रखी हुई है बोर्ड पे। अब देखें, ये कह रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। इसको प्रूव करना है, इससे इसको प्रूव कर डालना है, राइट। हम लोग को एक फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय x 1 माइनस x इंटू y। ऑफकोर्स ये प्रूव किए हम लोगों ने, बस इसका तो अप्लाई ही करना है। तो करते हैं हम लोग। देखें स्टार्टिंग में देखें क्या लेके चलेंगे, LHS। ओके, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, यही है जी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जैसे ही बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और दिस x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, तो दिस प्लस दिस यानी 2/11 प्लस 7/24, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट यानी 2 गुना 7/11 गुना 24। ओके, अब इसको क्लोज ब्रैकेट कर दिए और फिर यहाँ पे देखें tan इनवर्स। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 अलग अलग चीजें हैं, एलसीएम लेंगे तो सेम ही चीज का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 यानी 2 गुना 24 क्या हो जाएगा 48 प्लस 7 मल्टीपल 11 कितना हो जाएगा 77, नीचे कितना हो जाएगा दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 264। ओके, 264 आप मल्टीपल करें यही आएगा। नीचे देखिए ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 264, इधर आ जाएगा एलसीएम 64 माइनस 7 2 जा 14, नीचे कितना हो जाएगा 264, ये हो गया। अब देखिए ये तो कट ही जाएगा, अब बचेगा क्या, तो tan इनवर्स दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ पूरा 1 5 और 12 हो जाएगा यानी 125, और नीचे कितना हो जाएगा, इसमें से 40 को घटा देंगे तो 250 बाहर आ गया,
अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कटने के बाद 1/2 हो जाएगा। दिस इज RHS प्रूव हो गया साहब। देखिए कितना आसान था, कुछ था ही नहीं, बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। और फॉर्मूला अगर याद रहे, ये क्वेश्चन आसान नहीं, बहुत आसान है, आपके लिए भी आसान है, राइट। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही करना है जो फॉर्मूला इससे पहले यूज किए हैं वही करेंगे। लेकिन याद रखें यहाँ पे 2 पहले लगी हुई है, तो इसको 2 की रिड्यूस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट आपका राइट साइड में देखिए एक फॉर्मूला रखा हुआ है, और इस फॉर्मूला को हम लोगों ने प्रूव कर रखा है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यूज करना है, आप देखें यूं ही क्या चीज लेके चलेंगे, आप लोग बोलेंगे LHS लेके चलते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2, क्या है, tan इनवर्स 1/2, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखें जैसे ही इस पे ये फॉर्मूला पुट करा, क्या देखने को मिलेगा, सर जैसे ही आपने पुट करा तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जब क्या है, हाफ, नीचे हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये पूरा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब प्लस क्या है, तो आप बोलेंगे tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस इसको काट देना है, जो कटेगा कट रहा है ना, यहाँ पे देखें 2 कट गया, बचा 1, नीचे 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/4, राइट, और इधर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। ओके, अब देखें कि सर ये चीजें हमें क्या प्राप्त हो गई, तो tan इनवर्स 1/, ये 3 है, नीचे 3 हो जाएगा, और 4 नीचे से ऊपर उछल के चलाएगा तो ये 4 हो जाएगा, राइट, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 2 अलग अलग जीव जंतु निकल गया, एंगल के फॉर्मेट में है, सॉरी ये वैल्यू के फॉर्मेट में है, इनवर्स में है, दोनों एंगल है, तो दोनों एंगल को आप जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अब देखें यहाँ पे इसको कैसे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ऐसा फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ x की जगह पे ये है और y की जगह पे ये है, तो 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, राइट। अब इस चीज को आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, इसको मल्टीपल कर दे 28 प्लस, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 3, नीचे कितना हो जाएगा 21, और इसको 21 इधर एलसीएम आ जाएगा, नीचे का प्रोडक्ट का इधर आ जाएगा एलसीएम -4/21। अब देखें ये दोनों तो कट ही जाएगा, अब क्या निकलेगा, तो tan इनवर्स दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। और क्या ये लग रहा है कि RHS है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये RHS तो है बिल्कुल, तो यही से हमको प्रूव हो जा रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ओके, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, नोट करें अच्छे से, और इसमें देखना है क्या क्वेश्चन में बात करा, समझ गया ना। हर क्वेश्चन का अलग अलग होगा ना, कुछ तो कंसेप्ट नया देगा। इतना सारा जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर रखा है, अगर एक ही फॉर्मूला काम होता तो फिर इतना क्यों देता। तो 2 tan इनवर्स x जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, उस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर लिया है बंदा ने, और जैसे ही हम लोगों ने यूज करा आंसर हम लोग को प्राप्त हो गया, राइट। अब यहां तक आपका हो जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। तो आगे क्या करा, आगे उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन उन्होंने पूरा दे दिया, अब सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन दिया, तो वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखें। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ हम लोग से अलग पूछा, वो क्या है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है,
आप पलटे तो पता चलेगा ये सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। सिंप्लीफाई मतलब ये होता है कि आप इस चीज को सिंपल रूप में लिखें। किस रूप में? सिंपल रूप में लिखें। ओके, फिर देखें, एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप जब बोर्ड पे बनाते हैं ना तो वीवीआई क्वेश्चन को आप बताते चले। हम बोलेंगे एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन वीवीआई होता है, अपने आप में वीवीआई होता है। आप इस वीवीआई क्वेश्चन के चक्कर में ना रहें, आप एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करते हुए चले और यही समझे कि जो बना रहे हैं वो सरासरा वीवीआई है। और लास्ट में जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम आपको वीवीआई का क्वेश्चन सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, या आप लोग जैसे ही क्लास में मेरे क्लास में आएंगे आपको वो चीज मिल जाएगा असाइनमेंट के रूप में, राइट। तो अभी वीवीआई के चक्कर में आप लोग न रहें, तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई के रूप में। बोर्ड पे देखें, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें एलएचएस और आरएचएस लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए tan इनवर्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स दिया हुआ है। एक्स कुड नॉट 0 है। मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, खास करके यहाँ पे ये कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। अब ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखना कि जिसका इनवर्स दिया हो, जो इनवर्स के रूप में रेशियो है, वही रेशियो अगर अंदर में आ जाए, इस चीज को वही रेशियो में ले आए पूरी चीज को, तो वो चीज आसान हो जाता है और डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, वैल्यू के रूप में आउटपुट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स और tan थीटा बाहर में क्या होता है, थीटा। कब? जब अंदर वाला tan थीटा के रूप में हो। तो अंदर ये क्या है, इसके अंदर वाला ही है ना, इसको tan थीटा के रूप में लाने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे बोर्ड पे, तो इसको tan के फॉर्म में लाने के लिए इसको x को tan मान ले। क्या मान ले? tan थीटा। ओके, तो जैसे ही इसको थीटा निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x। आप जब भी कुछ वैल्यू पुट करें तो थीटा पहले यहाँ पे निकाल के रख दे, राइट। अब इस चीज को हम लेके चलते हैं, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, और ये क्या है, x बराबर क्या है, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा, राइट। चलिए इसको ब्रैकेट में कर लें आप लोग। अब tan इनवर्स देखें, एक चीज फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 10th का ही है, कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है, ये 10th का है। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलें, हम वैसे जितने फॉर्मूला के यूज करेंगे लिखाते हुए चलेंगे। आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, तो क्या करोगे, सिर्फ यही चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता है। अब कॉस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे तो आपको और फॉर्मूला मिलेगा। तो मैथ तो खास करके फॉर्मूला पे ही टिकी हुई है ना, तो कुछ फॉर्मूला आपको तो याद करने ही पड़ेगी, है ना। देखें तो फिर देखिए ये चीज का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, अंदर में सेक स्क्वायर थीटा है, लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, राइट। अब फिर देखें यहाँ पे कि सर ये तो सेक थीटा बाहर हो जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल, तो tan इनवर्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, तो बिल्कुल राइट। लेकिन सर tan के फॉर्म में कहाँ आया, नीचे तो आया लेकिन ऊपर नहीं आया, बोले प्रत्येक को साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहां से नोट करें, वहां से tan इनवर्स और सेक को 1 बाय कोस के रूप में लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, तो tan इनवर्स लिखेंगे और देखें इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस, ये कॉस कॉस कट जाएगा, नीचे में सिर्फ साइन बच जाएगा साइन थीटा। अब देखें 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये नया फॉर्मूला नहीं है क्योंकि हम इस चीज को tan के फॉर्म में लाना है, ऊपर में तो साइन आना चाहिए। देखो ये चीजें क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला में हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे क्या है, आप बोलेंगे साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस
थीटा बाय 2, यही तो है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, तो देखना कुछ कटने वाला है, ये कट गया, दो दो तो कट ही गया, और ये से पावर कट गया, बचा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। एक्चुअली यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, आप लोग बोलेंगे tan थीटा, राइट। तो यहां पे देखें tan इनवर्स बाय tan थीटा बाय 2 हो जाएगा, ओके। अब आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगी, तो बोलेंगे सर इसका एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 हो गया, क्या हो गया, थीटा बाय 2 हो गया, राइट। अब देखें यहां तक आप लोग लिख लें, और ऐसे नीचे में लिख लेना है, इसलिए थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बाय 2 ये हमारा ही आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखें कि इस चीज को रिड्यूस करके हम इस टर्म में लाए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना कि छोटा हो गया। बस ये ही कह रहा है कि सिंप्लीफाई करने मतलब होता है छोटा कर दो उसको, सिंपल कर दो, सिंपल रूप में कर दो। अगर वो कॉम्प्लेक्स रूप में है, जटिल है, उसे सिंपल कर दो। इसलिए हम लोगों ने सिंपल कर रखा है। 5 नंबर यहां से हो गया, 6ठा नंबर हम लोग बनाते हैं, आप नोट डाउन करें। चलिए तो 6 नंबर फिर से बनाते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन भी देखें, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस tan इनवर्स के रूप में है, तो अंदर वाले चीजों को कोशिश करेंगे वो tan के फॉर्म में लाने का। देखें कैसे करते हैं। अगर ये 1 बाय समथिंग है, तो आप देखें इस चीज को कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन के रूप में। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर सर इसको tan के फॉर्म में लाना है, अगर x कुछ मानेंगे, तो अंदर वाला रिड्यूज हो करके डायरेक्ट 10 होगा, तो 1 बाय 10 कोट हो जाएगा। तो नीचे में क्या होनी चाहिए, तो कोट होनी चाहिए, तब ना कोट 1 बाय कोट होता है 10, तो 10 का फॉर्म हो जाएगा। तो नीचे कोट में लाने के लिए हम लोग को x क्या पुट करना पड़ेगा, x आप लोग बोलेंगे, देखें वहां पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, राइट। जैसे ही हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करा, तो कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ, ओके। तो अंडर रूट में यानी रूट के अंदर कोट स्क्वायर थीटा रहेगा, तब तो आउटपुट के रूप में कोट प्राप्त होगा। अब कोट प्राप्त होगा तब तो हमें इस तरह से रिलेशन हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले x बराबर क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे x के जगह पे देखिए क्या रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहां से थीटा निकल गया क्या, तो थीटा बोलेंगे आप लोग कोसेक इनवर्स x, ओके। इसको ब्रैकेट में आप बंद करके रख दें, राइट। फिर यहां पे चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये चीज क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट स्क्वायर थीटा, अंडर कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 बाय और कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कोट थीटा, ये हो जाएगा कोट इनवर्स, और यहाँ पे 1 बाय कोट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। और जब इस फॉर्मेट में रहता है तो डायरेक्ट क्या होता है, अंदर वाली वैल्यू बाहर हो जाती है, तो ये चीजें आउटपुट के रूप में थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आंसर देखते जाए, एनसीईआरटी में देखते जाए, वैसे हम जो बनाएंगे वो बिल्कुल सही ही होगा, गलती हम डाल ही नहीं सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो है ना, गलती तो कभी नहीं होगा। तो आप बारीकी से जब ये चीज हो जाए, बोर्ड में पूरा पढ़ा हुआ हो जाए, आप 1-2 मिनट के लिए कॉपी को पलट करके फिर से उसको देखें, फिर प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। चलिए तो 17 कितने नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। बस इसमें भी आपको नया फॉर्मूला दिख रहा है, बार बार सर हर क्वेश्चन में एक ना एक फॉर्मूला मिल ही जाता है, तो आपको उस ये क्वेश्चन से 11th का फॉर्मूला भी रिकॉल होते हुए चला जाएगा। एक साथ दो काम हो रहा है, तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक फॉर्मूला को लेके आता है। लेकिन ये फॉर्मूला इससे पहले हम लोगों ने यूज कर रखा है, सेकेंड ये फॉर्मूला है, और दोनों फॉर्मूला को पुट करेंगे कब, जब देखें कि ब्रैकेट के अंदर में दोनों दिया हुआ है तब।
तो बस सिंपल है, tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। फिर देखें कि tan इनवर्स अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको लिखें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई सवाल ही नहीं है, फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन तो है नहीं। नीचे क्या हो जाएगा, ये बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। यहां से 2 कैंसिल हो गया। अब जो आउटपुट के रूप में निकला tan इनवर्स, ये चीज बाहर निकलेगा साइन थीटा बाय 2, और नीचे क्या निकलेगा, ओहो यहां पे देखिए x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, यहां पे भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि साहब ये तो x के रूप में है, एंगल क्या है इसका x है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, आप लोग भी बोलेंगे x बाय 2। आप मेरे पास रहते तो जरूर गलती पकड़ लेते, आप दूर हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। और नीचे हो जाएगा cos x बाय 2, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और इस चीज साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे tan, थीटा की जगह क्या है x बाय 2, और यहां से देखिए आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा, आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट x बाय 2, क्योंकि सर इतना ना हम रिवाइज कर लिया ना, फॉर्मूला हमको याद ही हो गया, तो याद हो गया होगा डेफिनेटली, ये हमारा क्या हो जाएगा यहां से आंसर। ठीक है साहब, 7 नंबर क्वेश्चन यहां से बन गया। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, आज स्टॉप करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो टाइमिंग काफी हो चुकी है, और हम सोचते हैं कि इसी तरह कम वीडियो आपके पास जाए और आप मजे रूप से पढ़ें, और इससे आगे हम लोग फिर सोल्यूशन करेंगे, समझ गए ना। अगर आप लोग से पॉसिबल हो तो आप खुद बनाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो बस मेरे साथ बने रहेंगे, आपका हर इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए चला जाएगा, कंसेप्ट भी होता हुआ चले जाएगा। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर और होगा, इसका खत्म होने के बाद डायरेक्ट हम लोग एंट्री करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। वो 12th का मजेदार चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी मजा आने वाला है उसमें। तो आप यूं ही बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो, आप यूं ही अपने पढ़ाई के साथ तरक्की करते रहें। धन्यवाद सभी को।